एग्जिट पोल जो है एकदम एग्जैक्ट पोल होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किसकी जीत किसकी हार हुई हम आपको बताने जा रहे हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे पूर्वी चंपारण जिले से। तमाम जिलों का जो है डेटा हम ला रहे हैं और इसी में जो है पूर्वी चंपारण का डेटा हम लेकर आए हैं आपके सामने। नमस्कार, मैं अर्पिता और हमारे पॉलिटिकल आइडिया के संपादक और पीओ भारत पर हम अर्पिता। तो हम आपको सर शुरुआत से बताते हैं कि इस जो जिले में है 12 विधानसभा सीटें पड़ती है। पूर्वी चंपारण जिले में 12 विधानसभा सीटें पड़ती हैं। एक एक सीट का जो है आंकड़ा हम बताएंगे कि किसकी जीत हुई किसकी हार हुई। बीजेपी, जदयू, कांग्रेस, राजद, जनसुराज सबका क्या हाल है। तो शुरुआत हम लोग रक्सौल से करते हैं। क्या है रक्सौल का? रक्सौल में कांग्रेस जीत रही है। श्याम बिहारी प्रसाद, क्या बात है। बीजेपी के उम्मीदवार प्रमोद सिन्हा को चुनाव में हरा दिया है श्याम बिहारी प्रसाद ने। ठीक है, चलिए मतलब रक्सौल से जीत रहे हैं कांग्रेस के श्याम बिहारी प्रसाद। ये कांग्रेस की बड़ी जीत है भाई। खाता खोला है कांग्रेस ने पूर्वी चंपारण में, रक्सौल जीत लिया है। अब सुगौली का परिणाम। सुगौली वही विधानसभा सीट है जहां वीआईपी के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया। अच्छा, मुकेश सहनी के शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हो गया था। बाद में उन्होंने तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार श्याम किशोर चौधरी को समर्थन कर दिया था मुकेश सहनी ने। वहां से एलजेपीआर का खाता खुल रहा है। अच्छा, एलजेपीआर का चिराग पासवान का खाता खुल रहा है। राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता, क्या बात है। यहाँ चिराग का खाता खुला है और एक बड़ी जीत चिराग पासवान के लिए। सुगौली से चिराग पासवान जो है जीत रहे हैं, उनके कैंडिडेट राजेश कुमार उर्फ बबलू जीते हैं। अब नरकटिया का देखिए, नरकटिया विधानसभा सीट में डॉक्टर शमीम अहमद आरजेडी का खाता खुल रहा है। क्या बात है। आरजेडी का शमीम अहमद चुनाव जीतने में कामयाब रहे। ये आयुर्वेद डॉक्टर है। ठीक है, इनकी प्रतिष्ठा व्यक्तिगत मैंने बहुत बेहतर इनका रहा है कनेक्ट। जेडीयू के उम्मीदवार विशाल शाह इस बार जो है चुनाव हार गए। पिछली बार यहाँ श्याम बिहारी प्रसाद लड़े थे जेडीयू से, ठीक है, और वो हारे थे। इस बार विशाल शाह चुनाव हार गए हैं। ठीक है, वहाँ शमीम अहमद हरसिद्धि सीट बीजेपी के खाते में गई है। कृष्णनंदन पासवान वो चुनाव जीत गए हैं, अभी मंत्री है बिहार सरकार में यहाँ से। ठीक है, उनकी जीत हो गई है। उन्होंने राजेंद्र कुमार राम बीजेपी के हरसिद्धि से जीते हैं। कृष्णनंदन पासवान राजेंद्र राम को चुनाव में हराया है। चलिए, बड़ी जीत बीजेपी के लिए। हालांकि कृष्णनंदन पासवान अभी भी सरकार में मंत्री हैं। कह सकते हैं कि ये बीजेपी के लिए अपनी सीट को बचाने वाला हाल है और हरसिद्धि बीजेपी ने जीता है। अब गोविंदगंज विधानसभा सीट पिछली बार बीजेपी जीती थी। सुनील मणि तिवारी थे, लेकिन वहां वो सीट इस बार बीजेपी ने दे दिया लोक जनशक्ति पार्टी को। ठीक है, और लोक जनशक्ति पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजू तिवारी चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको चुनाव में हरा दिया है। चलिए, राजू तिवारी मतलब यहाँ चिराग पासवान के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं और इन्होंने चुनाव जीत लिया है गोविंदगंज विधानसभा से। अब बात कर लेते हैं केसरिया की। केसरिया में नीतीश कुमार के नजदीकी और पहला उम्मीदवार जदयू का जिसे नीतीश कुमार ने वहां जाकर घोषणा किया था, शालिनी मिश्रा चुनाव जीत गई है जदयू के उम्मीदवार। उन्होंने वीआईपी के उम्मीदवार वरुण विजय को हरा दिया है। चलिए, बहुत मतलब ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार की दूरदृष्टि थी कि उन्होंने पहले ही कैंडिडेट भी घोषित कर दिया था और ये चुनाव भी जीत गई है। ये बड़ी जीत है भैया शालिनी मिश्रा की। अगर चुनाव हार जाती तो यहाँ पर फजीहत हो जाती नीतीश कुमार की। केसरिया जदयू ने जो है जीत लिया है। कल्याणपुर से आरजेडी के मनोज यादव चुनाव जीत गए हैं बीजेपी के सचिंद्र प्रसाद सिंह को हराकर। मनोज यादव, राजद के मनोज यादव, तेजस्वी के लिए एक बड़ी जीत है। मनोज यादव के रूप में कल्याणपुर से जीत मिली है। हालांकि उतना अच्छा प्रदर्शन अभी तक राजद नहीं कर रही है, कांग्रेस उससे कहीं बेहतर नजर आ रही है, लेकिन फिर भी तसल्ली में है। पिपरा विधानसभा सीट में सीपीआईएम के राजमंगल प्रसाद सीपीआईएम के राजमंगल प्रसाद चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। वैसे यहाँ कांटे का मुकाबला है बीजेपी के श्याम बाबू प्रसाद यादव से। मतलब ये फंस सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्लियर कट नहीं है। यहाँ कोई भी जीत सकता है, लेकिन अगर मुझे 51% और 49% में अगर तुलना करना हो
तो यहाँ सीपीआईएम मतलब के कह सकते हैं राजमंगल प्रसाद बहुत कम वोटों से अगर जीत होगी तो बहुत बहुत कम वोटों का मार्जिनल अंतर होगा। होगा। पिपरा विधानसभा में सीपीआईएम के राजमंगल प्रसाद जो है चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन जो जीत का अंतर है बहुत कम हो सकता है या परिणाम भी बदल सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनकी जीत ही नजर आ रही है। सर, मधुबन विधानसभा की बात कर लेते हैं। मधुबन विधानसभा सीट पर हाँ। इस बार ठीक है आरजेडी की संध्या रानी कुशवाहा, अच्छा, संध्या रानी कुशवाहा ने बीजेपी के राणा रणधीर सिंह चौहान हाँ, को हराती हुई दिखी है। क्या बात है। आरजेडी ने एक और यहाँ पे वही चौका मार दिया है। संध्या रानी कुशवाहा, अभी तक हम लोगों ने जितना जिक्र किया है, ये पहली कैंडिडेट है जो महिला के रूप में आरजेडी का प्रतिनिधित्व करेंगी। मधुबन विधानसभा से इन्होंने चुनाव जीत लिया है। मधुबन सीट आरजेडी के खाते में जाती हुई दिख रही है। मोतिहारी विधानसभा, मोतिहारी में बीजेपी का वोट बट गया है, बीजेपी का वोट छिन्न भिन्न हो गया है। वहां आरजेडी की टिकट पर देवा गुप्ता ने चुनाव जीत लिया है। मोतिहारी आरजेडी ने जीत ली है। मोतिहारी की मेयर के पति हैं देवा गुप्ता, ठीक है। और इधर के दिनों में मोतिहारी के राजनीति में जो है राधा मोहन सिंह की बादशाहत को लगातार चुनौती मिल रही है देवा गुप्ता से, ठीक है। मोतिहारी तो बीजेपी का एक तरह से गढ़ भी माना जाता है, पूरा दोनों चंपारण। क्या वजह थी हार की? नहीं, एक नया सोशल इंजीनियरिंग तेजस्वी यादव ने किया वहां पर, ठीक है, जिसमें वैश्य वर्ग से कलवार जाति के कई उम्मीदवार खड़ा किए, ठीक है। महागठबंधन ने, चाहे वो देवा गुप्ता हो, चाहे श्याम बिहारी प्रसाद हो, चाहे वो अभिषेक रंजन हो, ठीक है, इन सबों को। और दूसरा कुशवाहा, तो कलवार और कुशवाहा को यादव और मुसलमान से जोड़ दिया है तेजस्वी यादव ने। प्लस सहनी वोट का फायदा, क्योंकि चंपारण में सहनी जाति का मत अच्छी संख्या में है, तो ये जो ऐड किया है मुस्लिम यादव वोट बैंक में, ये जो कुशवाहा, ठीक है, फैक्टर, ये जो आपका माने कलवार फैक्टर और ये जो निषाद फैक्टर, ये तीन फैक्टर ने एक तरह से महागठबंधन को पूरे चंपारण का बादशाह बना दिया है। क्या बात। सर, चिरैया विधानसभा की बात कर लेते हैं कि चिरैया का जो है क्या परिणाम आया है, लेकिन अभी तक का जो हम लोग डेटा अभी बता देते हैं आपको कि किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है। रक्सौल से जो है कांग्रेस ने चुनाव जीता है। श्याम बिहारी यहाँ से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। सुगौली विधानसभा में एलजेपीआर के राजेश कुमार उर्फ बबलू ने चुनाव जीत लिया है। नरकटिया से आरजेडी के शमीम अहमद ने चुनाव जीत लिया है। हरसिद्धि से बीजेपी के कृष्णनंदन पासवान ने चुनाव जीत लिया है। गोविंदगंज से एलजेपीआर के राजू तिवारी ने चुनाव जीता है। केसरिया से जदयू की शालिनी मिश्रा ने चुनाव जीता है। कल्याणपुर से आरजेडी के मनोज यादव, पिपरा से सीपीआईएम के राजमंगल प्रसाद चुनाव जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मधुबन से चिरैया से लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जी, ठीक है, इन्होंने लक्ष्मी नारायण यादव आरजेडी के उम्मीदवार को चुनाव हरा दिया है। अच्छा, बीजेपी से, हाँ, बीजेपी के जीत गए, बीजेपी को मिली है ये। चलिए, बीजेपी चिरैया जीत रही है जी। ढाका चिरैया से किस कैंडिडेट ने चुनाव जीता है? लक्ष्मी नारायण प्रसाद ने चुनाव जीत लिया है। भैया, चिरैया में बीजेपी के लिए चलिए राहत की खबर है, क्योंकि बीजेपी पूर्वी चंपारण में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। ढाका का क्या परिणाम है? ढाका में आरजेडी चुनाव जीतती हुई दिख रही है। फैसल रहमान, ठीक है, फैजल रहमान ने चुनाव जीता है। पवन जायसवाल इस बार हारते हुए दिखे, और हारने का कारण है जन स्वराज का उम्मीदवार। अच्छा, जन स्वराज का एलबी प्रसाद एक डॉक्टर है वहां, हाँ, जिसको उम्मीदवार बनाया, तेली जाति के हैं वो, और इन्होंने वोट काटा है, जिस कारण से बीजेपी के उम्मीदवार की वहां हार है। 35% लगभग मुसलमान मतदाता है ढाका में, हाँ, ठीक है। तो वो मुसलमानों का, फैसल रहमान में मुसलमानों, क्योंकि बीजेपी का वोट बटा है, जन स्वराज ने काटा है, और मुस्लिम यादव इंटैक्ट रहा है ढाका का, ठीक है। मुस्लिम यादव इंटैक्ट रहा है, कुशवाहा का लाभ मिला है, फायदा मिला है, इन सब कारणों से वहां। चलिए सर, कुल मिलाकर पूर्वी चंपारण का जो एग्जैक्ट एग्जिट पोल परिणाम वहां का हम आपको बता रहे थे, लेकिन इसमें जो एक ढाका सीट है, 12 विधानसभा सीटों में से ढाका एक ऐसी सीट है जहां जन स्वराज की वजह से राजद को जीत मिल गई है और यहाँ पर बीजेपी को जो है हार मिली है। तो भाई, अभी तक ये लग रहा था कि बीजेपी को कहीं प्रशांत किशोर फायदा ना पहुंचाते, यहाँ उल्टा हुआ, राजद को फायदा हुआ जन स्वराज की वजह से ढाका विधानसभा सीट पर। लेकिन कुल मिलाकर अगर सर हम ओवरऑल देखें 12 सीटों का परिणाम पूर्वी चंपारण जिले के अंदर, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए कोई अच्छी तस्वीर नहीं दिख रही है।
आप देखिए कि रक्सौल में कांग्रेस है, नरकटिया में आरजेडी है, हरसिद्धि में चलिए बीजेपी है, सुगौली में एलजेपीआर है, गोविंदगंज में एलजेपीआर है। तो 12 सीटों में से 2 एलजेपीआर को जा रही है पूर्वी चंपारण जिले में, सुगौली और गोविंदगंज। अब यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग बीजेपी की। तो बीजेपी को बहुत ज्यादा यहाँ पर फायदा नहीं, हरसिद्धि, इसके अलावा आप देखिए बीजेपी को चिरैया सीट मिल रही है, और यहाँ पर हमें और कोई सीट बीजेपी की हरसिद्धि और चिरैया के अलावा नजर नहीं आ रही है। देखिए सफाया हो गया है, सफाया हो गया है। मतलब पूर्वी चंपारण जिले में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिल रही हैं, एक हरसिद्धि विधानसभा मिल रही है और दूसरी सीट मिल रही है चिरैया की, जहां लक्ष्मी नारायण ने चुनाव जीता है। यहाँ जबरदस्त जो है परफॉर्म किया है राजद ने। देखिए मधुबन जीत लिया है, मोतिहारी राजद ने जीत लिया है, कल्याणपुर राजद ने जीत लिया है, नरकटिया राजद ने जीत लिया है। तो 4 सीटें राजद ने जीत ली हैं। इसके अलावा अगर बात करें जदयू की, तो यहाँ पर जदयू ने भी केसरिया का चुनाव जीत लिया है, शालिनी मिश्रा ने चुनाव जीता है। सीपीआई का भी यहाँ पर जो है खाता खुला है, पिपरा में सीपीआईएम का खाता खुलता हुआ दिख रहा है। तो लेकिन वो टफ सीट है पिपरा, अच्छा फंस सकता है यहाँ पर। लेकिन कुल मिलाकर ओवरऑल अगर हम इसमें देखें तो यहाँ महागठबंधन बढ़त में है, पूर्वी चंपारण जिले में भी, पश्चिमी में भी। पूर्वी चंपारण जिले में महागठबंधन जबरदस्त चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। एनडीए के लिए खतरे की घंटी है। पूर्वी चंपारण जिले से ये एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहा है। तो सरकार हिल रही है फिलहाल पूर्वी चंपारण जिले से, और यहाँ महागठबंधन तेजस्वी का तेज दिख रहा है। कांग्रेस की धार यहाँ काफी मजबूत दिख रही है, और साथ ही साथ तेजस्वी की भी। हालांकि चिराग जो है यहाँ पर लाज बचाने में कामयाब हुए हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने पूर्वी चंपारण जिले का जो है एग्जैक्ट पोल दिया है दर्शकों को, और भी जो तमाम विधानसभा सीटें हैं उनको जिलावार हम आप तक लेकर आ रहे हैं। जिस भी जिले के आप हैं उसका इंतजार कीजिए, वो परिणाम भी आपको जानने को मिलेगा। नमस्कार।